अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सारे खैर से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो इंशाल्लाह लास्ट वीक है, वीक 16 का बैंक्रप्सी। कि बैंक्रप्सी किसे कहते हैं, जब कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बैंक्रप्ट हो जाती है तो उसके ऊपर क्या मतलब लीगल क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं। बैंक्रप्ट का मतलब है कि वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, वो लॉस में चला जाता है, और फिर आखिर में वो इस तरह वो अपने आप को बैंक्रप्ट डिक्लेयर करता है, और फिर हुकूमत उसके सारे जितनी भी असासे हैं उसको ज़ब्त कर लेती है, क्योंकि वो बैंक्रप्ट हो जाता है। जितने भी उसके वाजिबुल अदा है, जितनी भी लाइबिलिटीज़ है, उसने वापस पे करने हैं। तो इसलिए पूरा चैप्टर इसमें वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। ठीक है, इसको पढ़ते हैं। बैंक्रप्सी इज अ लीगल स्टेटस ऑफ अ पर्सन और अदर एंटिटी दैट कैनॉट रिपे द डेट्स इट ओन्स टू क्रेडिटर्स। उसने जो कर्जे लिए थे, लोन लिए थे, डेट्स लिए थे, अब उसमें इतनी ताकत नहीं रही कि वो उसको वापस अपने क्रेडिटर्स को, जिसने उसको लैंड किया था, जिसने उसको लाइबिलिटीज दिए थे, बैंक था जो भी था, अब उसको वापस करने की उसमें ताकत नहीं होती। ठीक है, इन मोस्ट जुरिस्डिक्शंस बैंक्रप्सी इज इम्पोज्ड बाय अ कोर्ट ऑर्डर, ऑफन इनिशिएटेड बाय द डेटर। ठीक है, जिसने कर्जा लिया है उसके ऊपर वो, जो दूसरी पार्टी है जिसने उसको कर्ज दिया है, वो उसके ऊपर कोर्ट जाकर उसके ऊपर केस करता है, और फिर कोर्ट उसको जाकर बैंकरप्ट डिक्लेयर करता है। ठीक है, तो फिर वो लीगली उसको ये वो होता है कि उसने जितनी भी कर्जा लिया है, लोन लिया है, वो आप डेटर को वापस कर दे। ठीक है, बैंक्रप्सी इज अ सेटलमेंट ऑफ द डेट्स ऑफ समवन is a settlement of the debts of someone who is wholly or partially unable to repay their debts। वापस करने में उसको मसला होता है, partially या पूरा उसको वापस नहीं कर सकता। It deals with both secured and unsecured debt. The purpose of the bankruptcy is to distribute your assets fairly among your creditors and protect you from these creditors। अगर आप bankrupt हो जाए तो आपको एक तरीक़ाकार बताया जाएगा कि आप अपने जितने भी कर्जे हैं उसको आप फेयरली अपने क्रेडिटर्स के दरमियान तकसीम कर दे। जिन 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 लोगों ने आपको लोन दिया था, जिन क्रेडिटर्स ने आपको लोन दिया था, उसको आप फेयरली वापस कर दे। डिस्ट्रीब्यूशन इज डन थ्रू अ कोर्ट ऑफिशियल। ठीक है, कोर्ट के जरिए आप उसको वापस करना होगा। ठीक है, व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट? अ बैंकरप्सी इंस्पेक्टर एक आएगा फ्रॉम द एएसआई विल सर्व यू विद अ कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ और जुडिशिकेशन। बैंक्रप्सी ऑर्डर आपके खिलाफ वो करेगा। ठीक है, एंड वारंट ऑफ सीजर। द इंस्पेक्टर विल ऑल्सो गिव यू अ फॉर्म टू कंप्लीट रिक्वेस्टिंग वेरियस डिटेल्स which the SI will use to contact you and process your bankruptcy। वो आपके पास आएगा और आपको बोलेगा कि आपके पास एक लेटर में दे रहा हूँ, आप ऑफिशियली बैंकरप्ट हो गए हैं, और आपको जितनी भी लाइबिलिटीज़ है, जितनी भी कर्ज है, उसको आपने वापस करना होगा। आपके ऊपर एक पूरा प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। जो बैंक अकाउंट्स, आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स है वो फ्रोजन हो जाएंगे, वो जब्त कर लिए जाएंगे, एक्सेप्ट फॉर वन करंट अकाउंट इन विच यू कैन कीप अ बैलेंस ऑफ अप टू $1000 फॉर जनरल लिविंग एक्सपेंसेस। द एसआई विल कॉन्टैक्ट ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इन्फॉर्म देम दैट यू हैव बीन मेड बैंकरप्ट। आपको सारे जितने भी पार्टीज है, सारों को आपके साथ जितने भी ताल्लुकात है, जितने भी पार्टीज आपके साथ कांटेक्ट में है, उन सारों को इतला दिया जाएगा कि आप बैंकरप्ट हो गए हैं। इसलिए इस के साथ और डीलिंग ना करें, क्योंकि बैंकरप्ट हो गया है। एज सुन एज योर बैंकरप्सी स्टार्ट्स यू आर फ्री ऑफ डेट। ठीक है, अब जब जब अब जैसे ही आप बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाएंगे, अब आपकी जितनी भी डेट है वो आप खत्म हो जाए, क्योंकि आपने वापस करना है, तो आप फ्री ऑफ डेट। द ऑफिशियल असाइनी नाउ ओन्स योर एसेट्स and administers your estate. Your creditors can no longer seek repayment directly from you। जितने भी आप जिन्होंने आपसे कर्जे लिए थे, लोन लिया था, वो आपके पास डायरेक्ट नहीं आएंगे कि आप मुझे कर्जा वापस करें। वो जाएंगे, हुकूमत का काम है। अब उनका काम है कि आपसे वो वापस कर दे। जितनी भी कर्जे हैं, लाइबिलिटीज़ है, लोन्स है, वो आप वापस करेंगे क्रेडिटर्स को। ठीक है, तो क्रेडिटर आपके पास डायरेक्ट नहीं आएगा, बल्कि हुकूमत आपको पास आकर कहेगा कि इसको वापस कर दो। दे मस्ट डील डायरेक्टली विद द ऑफिशियल असाइनी, जिस ऑफिशियल जो बंद है उसके साथ, एंड ऑल करस्पॉन्डेंस शुड बी फॉरवर्डेड टू हिम। यू मस्ट कंट्रीब्यूट एनी सरप्लस इनकम टू द ऑफिशियल साइनी। ऑफिशियल कोई सरप्लस है, कोई प्रॉफिट, आपने ऑफिशियल साइनी को देना होगा। योर नेम विल अपीयर इन द बैंक्रप्सी रजिस्टर विच इज केप्ट इन द ऑफिस ऑफ द एग्जामिनर ऑफ द हाई कोर्ट। एनी वन कैन चेक दिस रजिस्टर। ठीक है, इनकम आपका जितना, द ऑफिशियल असाइनी विल नेगोशिएट एन इनकम पेमेंट एग्रीमेंट और सीक एन इनकम पेमेंट ऑर्डर फॉर द सरप्लस ऑफ योर इनकम और द रीजनेबल लिविंग expenses for your situation based on the SIS guidelines। The agreement or order will last up to 3 years। The Bankruptcy Amendment Act 2015 reduced this period for 5 years with effect from 29 January 2016। No deductions will be made from social welfare
पेमेंट्स, ठीक है। एसेट्स जो है आपके जितने सारे एसेट्स है, आपका जो जितनी भी इनकम है, कहने का मकसद है आप जब बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाएंगे तो आपके जितनी भी इनकम है, आपका जितने भी एसेट है वो जब्त कर लिया जाएगा। ऑफिशियल जो होगा हुकूमत की तरफ से आएगा और आपको सारे वो जितनी भी असासे हैं इनकम है जब्त कर लेगा। एसेट्स, ऑल ऑफ योर एसेट्स विद एक्सेप्शन ऑफ नेसेसिटीज अप टू वैल्यू ऑफ $6,000 आर ट्रांसफर्ड टू द ऑफिशियल असाइनी हु विल सेल देम। आपके जितनी भी असाजात है वो ऑफिशियल असाइनी हुकूमत जब्त कर लेगा, उसके पास चला जाएगा। ऑफिशियल जो जो हुकूमत ने अपना एक इंस्पेक्टर होगा उसको डिक्लेयर किया होगा, वो जाने और उसका काम, उसके पास सारा आपके एसेट्स का वो जाएगा, ठीक है। फिर वो उसको साथ डील करेगा जितने भी एसेट्स है, ठीक है। यू आर इंटाइटल्ड टू रिटेन द फॉलोइंग एज एक्सक्लूडेड आइटम्स फ्रॉम बैंक्रप्सी टू ए वैल्यू ऑफ, आपको सिर्फ और सिर्फ $6,000 दे दिया जाएगा, को आप अपने पास रख सकते हैं, इसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। ऑल्सो यू कैन मे अप्लाई टू द कोर्ट टू इंक्रीज दैट फिगर। क्लोथ्स हो गए, फर्नीचर एंड टूल्स और इक्विपमेंट रिलेटिंग टू ट्रेड हो गया, नेसेसिटीज फॉर योर फैमिली एंड एनी डिपेंडेंट रिलेटिव्स लिविंग विद यू, ठीक है। उनके खर्चों को, जनरल एक्सपेंसेस को पूरा कर दिया जाएगा, उसके अलावा सारा को जब्त कर ले। वंस योर एसेट्स आर सोल्ड द ऑफिशियल असाइनी विल पे कॉस्ट, एक्सपेंसेस, फीस एंड सर्टेन प्रायोरिटी डेट्स सच एज टैक्सेस एंड डिस्ट्रीब्यूट द रिमाइंडर अमंग योर क्रेडिटर्स। सारा क्रेडिटर्स के दरमियान जितनी भी एसेट्स है वो तकसीम कर लेगा जो ऑफिशियल असाइनी है। इफ यू acquire assets after the date when you are made bankrupt, for example through inheritance, the official assignee can claim them and sell them for the benefit of your, आप जब बैंकरप्ट डिक्लेयर हो जाएंगे तो आप और एसेट्स खरीद नहीं सकते अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है ना। ठीक है, वो उस ऑफिशियल असाइनी आकर उसको जब्त भी कर सकता है। इफ यू ओन अ फैमिली होम बाय योरसेल्फ और विद अनदर पर्सन, द ऑफिशियल असाइनी मे ओनली सेल इट विद द prior permission of the court. Where the permission is sought, the court will balance the interest of your creditors against the interest of your family and may decide to postpone the sale of your home. If you hold property jointly, for example with your spouse, your bankruptcy will cause the joint ownership to be split between the official assignee and your non-bankrupt co-owner, ठीक है। The Bankruptcy Amendment Act 2015 provides for ownership of your home to be vested in you, subject to any outstanding mortgage 3 years after you have been adjudicated bankrupt with some expense. This change आपका जो घर है वो उसको भी जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। आप अगर पार्टनर है किसी के साथ किसी घर में, तो उस पार्टनर के जो एसेट है उसको उसके अलावा उसको छोड़कर आपका एसेट उसको बैंकरप्ट जो है उसको जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन पीपल हु हैव बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट, क्योंकि क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जो बैंकरप्ट हो जाते हैं। वंस यू हैव बीन डिक्लेयर्ड बैंकरप्ट यू विल बी गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस, आप मुजरिम करार पाएंगे अगर आपने ये किया। यू डू नॉट डिस्क्लोज द बैंकरप्सी व्हेन गेटिंग अ लोन और एनी अदर क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ $650 और मोर। आपके ऊपर कानूनी वो कार्रवाई हो सकती है अगर आप एक दफ़ा अगर आप बैंकरप्ट हो जाए और उसके बाद आप जाकर किसी से लोन लेते हैं, बैंक्स वगैरह से लोन लेने की कोशिश करते हैं, तो आपने शो करना है कि मैं बैंकरप्ट हूँ। व्हेन ट्रेडिंग इन अ नेम अदर देन दैट इन विच यू वेर बैंकरप्ट यू डू नॉट डिस्क्लोज द बैंकरप्सी, आपने बैंकरप्सी को डिस्क्लोज करना है जिसके साथ भी आप बिजनेस करेंगे, ठीक है। उसके बाद यू एक्ट एज अ डायरेक्टर, मैनेजर, ऑडिटर, लिक्विडेटर और रिसीवर ऑफ अ कंपनी विदाउट परमिशन ऑफ द कोर्ट के अलावा आप नहीं कर सकते, ठीक है, जब आप बैंकरप्ट हो जाते हैं बिजनेस वगैरह। दीज ऑफेंसेस कैरी अ मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ 5 years in prison and a fine of $1,270. Other consequences of bankruptcy are, if you wish to travel outside the state, you should tell the official assignee. You may be arrested if it seems to the High Court that you are leaving the state in order to avoid the consequences of the bankruptcy. अगर आप किसी और शहर में किसी और स्टेट में जाना चाहते हैं तो आप बगैर इजाज़त हुकूमत के नहीं जा सकते जब आप बैंकरप्ट हो जाते हैं। आपने ऑफिशियल असाइनी जो है उसको आपने बताना है कि मैं किधर जा रहा हूँ, उनको पता होना चाहिए। यू कैन नॉट बी ग्रांटेड एन enduring power of attorney on behalf of someone else, and if you hold one already it is automatically revoked if you become bankrupt. आप किसी के अटर्नी पावर ऑफ अटर्नी के वो नहीं बन सकते। पावर ऑफ अटर्नी का मतलब मेरा एसेट है उसका मैं आपको पावर ऑफ अटर्नी बनाता हूं, तो आपकी मर्जी पर आप क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बैंकरप्ट हो जाए तो आप इस तरह नहीं कर सकते, किसी के पावर ऑफ अटर्नी आप नहीं ले सकते, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है, ठीक है। नाउ अंडर द चैरिटीज एक्ट यू मे नॉट बी अ ट्रस्टी ऑफ अ चैरिटी इफ यू आर जस्ट एजुकेटेड। आप जब बैंकरप्ट हो जाते हैं तो आप किसी चैरिटी के ट्रस्टी नहीं बन सकते, ठीक है। सम प्रोफेशनल बॉडीज डिस्क्वालीफाई मेंबर्स हु आर एजुकेटेड बैंकरप्ट। डिस्चार्ज फ्रॉम बैंकरप्सी, आप बैंकरप्सी डिस्चार्ज किस तरह हो सकते हैं, ठीक है, कि बैंकरप्सी से आप डिस्चार्ज किस तरह हो सकते हैं, ठीक है।
एक मिनट प्लीज। यू आर ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज फ्रॉम द बैंक्रप्सी 1 साल के बाद या 3 years after the order of education. Your name will remain on the register as a discharged bankrupt. If there is an income payment agreement or income payment order in place, you will stay have to comply with it until it expires. These elements can last up to 3 years. You can also be discharged from bankruptcy if you meet certain conditions as follows: if your assets have been sold and all your costs, fees, expenses, and professional debts such as certain tax debts have been paid. आप बैंक्रप्ट बैंक्रप्ट जब हो जाते हैं तो आप उससे अपने आप को छुड़ा सकते हैं बैंक्रप्सी से। लेकिन किस तरह? उस एक सूरत में जब आप जितना भी आपके लाइबिलिटीज है, जितने भी आपके एसेट्स है, वो सारा आप जब अपने क्रेडिटर्स को, जिससे आपने कर्जा लिया, उसको वापस कर दे, एसेट्स वगैरह जितने भी वो सारे वापस कर दे, जितने भी एक्सपेंसेस वगैरह सारा कवर कर, तो उसके बाद आप डिस्चार्ज हो सकते हैं। ठीक है ना? ऐसे नहीं हो सकते। जब तक आप सारे पेमेंट वापस करेंगे तो उसके बाद आपको मिल सकता है आज़ादी। यू कैन ऑल्सो बी डिस्चार्ज फ्रॉम bankruptcy if you meet certain conditions as follows: if your assets have been sold and all your costs, fees, expenses, and preferential debts such as certain debts have been paid, it is possible for you to be discharged from bankruptcy even if you have not paid all of your debts. You can be released from bankruptcy in any of the following ways. ठीक है? If your creditors have been paid in full, अपने creditors को पैसे फुल वापस कर दिए। इफ ऑल ऑफ योर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स गिव देयर कंसेंट, आप इजाजत दे दें, अगर आप क्रेडिटर्स को इजाजत, अगर जितने भी इन्वेस्टर क्रेडिटर जितने आपको पैसे दिए वो आपको इजाजत दे कि आप बैंकरप्ट नहीं है अब, ठीक है, आप मुझे नहीं चाहिए, तो फिर अलग बात है। आफ्टर अग्रीइंग एंड पेइंग अ सेटलमेंट विद एटलीस्ट 60% ऑफ योर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है, ऑटोमेटिकली आफ्टर 1 year एज नोटेड, 1 साल के अंदर अंदर ऑटोमेटिकली आप डिस्चार्ज हो सकते हैं। लेकिन इस सूरत में कि आप जितने भी आपने बकाया जाए थे वापस कर दिए। व्हेन यू आर डिस्चार्ज फ्रॉम बैंक्रप्सी ऑन ग्राउंड्स 1 to 3 above and many any money or property remaining in your state is returned to you, provided all the cost, court fees, expenses and personal debts, आपको जितने भी घर वगैरह है, जितने भी, अगर वो आपको वापस कर दिए जाएंगे जब आपके सारे नुकसान पूरा कर दिया जाएगा। आपके जितने भी लाइबिलिटीज़ है, जितने कर्जे आपने लिए किसी से, वो लिए है, एसेट्स वगैरह बेचने के बाद, एक्सपेंस वगैरह कवर करने के बाद, आपके अगर जो बकाया जाते हैं वो आपको वापस कर दिया जाएगा। इफ़ यू आर ऑटोमेटिकली discharged after the end of the normal bankruptcy term without having satisfied your creditors on ground 1 to 3 above, after discharge all your assets continue to vest in the official assignee for payment of all your debts, costs, fees and expenses in bankruptcy. अच्छा, रीऑर्गेनाइजेशन क्या है? Reorganization भी बहुत आसान है। Reorganization is a process designed to revive a financially troubled or bankrupt firm. जब कोई कंपनी bankrupt हो जाती है, फाइनेंशियली लॉस में चली जाती है, ट्रबल में आ जाती है, तो उसको किस तरह दोबारा किस तरह उसको हम रिवाइव कर सकते हैं? Reorganization involves the restatement of assets and liabilities as well as holding talks with creditors in order to make arrangements for maintaining repayments. Reorganization is an attempt to extend the life of a company facing bankruptcy. ये एक attempt कोशिश होती है कि मैं bankruptcy से बच जाऊं। तो bankruptcy से बचने के लिए ऑर्गेनाइजेशन फर्म्स क्या करती है? वो रीऑर्गेनाइजेशन करती है, अपने इन्वेस्टर्स के पास बैठ जाती है, क्रेडिटर्स के पास बैठ जाते हैं, उनसे पूछते हैं, उसके पास बातें करते हैं कि आप भैया इस मेरा ये मसला है, मैंने क्या करना है। ऑर्गेनाइजेशन अटेम्प्ट टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ अ कंपनी फेसिंग bankruptcy through special arrangements and restructuring in order to minimize the possibility of past situations reoccurring. A change in the structure of ownership of a company through a merger or consolidation, acquisition, transfer, recapitalization, or change in identity. ठीक है? The first type of reorganization is typically bad news for shareholders who are likely to lose everything if the company emerges successfully from the reorganization. It may issue new shares, which will wipe out the previous shareholders. If the reorganization is unsuccessful, the company will liquidate and sell off any remaining assets. Shareholders will be last in line to receive any proceeds and will usually receive nothing unless money is left over after paying creditors, senior lenders, bondholders, and preferred shareholders. मैंने उनको बोला था, जो ये कॉमन शेयर होल्डर्स जो होते हैं उनको आखिर में सबसे वो मिलता है। ठीक है? अगर आप किसी कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन की कॉमन शेयर होल्डर है तो आपका जो शेयर का जो प्रॉफिट वो आपको जो डिविडेंड की शक्ल में वो आपको तब मिलेगा जब सारों को दिया जाएगा, क्रेडिटर्स को, लेंडर्स को, बॉन्ड होल्डर्स को और प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स को। उसके बाद कॉमन शेयर होल्डर्स की बारी आती है। द सेकंड टाइप ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन इज मोर लाइकली टू बी गुड न्यूज फॉर शेयर होल्डर्स एंड दैट इज एक्सपेक्टेड टू improve the company's performance. To be successful, the reorganization must improve a company's decision-making capabilities and execution. This type of reorganization can take place after a company gets a new चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। जब कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है तो एक नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आता है, तो वो कोशिश करता है कि अपनी कंपनी को रीऑर्गेनाइजेशन कराए ताकि दोबारा बैंकरप्सी की तरफ ना जाए। तो उसको बचने के लिए फिर वो मुख्तलिफ इकदाम उठाती है। लिक्विडेशन क्या है? लिक्विडेशन भी वही है कि जब हम बैंकरप्ट हो जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम अपने एसेट्स को बेचने लग जाते हैं। हम किसी की लायबिलिटी नहीं दे सकते तो हम एसेट्स को सेल करते हैं, उसके बदले में वो
जितनी भी कर्ज है उसको खत्म करते हैं। लिक्विडेशन इज एन इवेंट दैट यूजुअली अकर्स व्हेन अ कंपनी इज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का मतलब अपने कर्जे नहीं दे सकती, मीनिंग इट कैन नॉट पे इट्स ऑब्लिगेशंस, कर्जे वगैरह एज एंड व्हेन दे कम ड्यू द कंपनीज ऑपरेशंस आर ब्रॉट टू एन एंड। कंपनी खत्म हो जाती है, उसके ऑपरेशंस खत्म हो जाते हैं और जितनी भी एसेट्स है वो डिवाइड हो जाता है अमंग द क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स, बेचने लग जाते हैं क्रेडिटर्स शेयर होल्डर्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी ऑफ देयर क्लेम्स। पहले कॉमन शेयर होल्डर्स की सबसे आखिरी बारी आती है, पहले बॉन्ड होल्डर्स, प्रेफर्ड शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर, उसके बाद कॉमन शेयर होल्डर्स। कहने का मकसद ये है, ठीक है। Assets are distributed based on the priority of various parties' claims with a trustee appointed by the Department of Justice overseeing the process. The most senior claims belong to secured creditors. सबसे पहले किसको मिलेंगे? जो assets वगैरह जब हम बेचते हैं, जब liquidate होते, bankrupt होते, senior secured creditors जो होते हैं, who have collateral on loans, ठीक है, to the business. उनके पास उनके ऊपर कोलेट्रल होता है कि अगर हमारा नुकसान हो गया, हमने उनके साथ वादा किया कि अगर नुकसान हो गया तो हम आपको वापस डैमेज की शक्ल में आपको सबसे पहले देंगे, तो इसलिए उनको मिलता है सबसे पहले, जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं। These lenders will seize the collateral and sell it, often at a significant discount due to the short time frames involved. If that does not cover the debt, they will recoup the balance from the company's remaining liquid assets, if any. Next in line are unsecured creditors. These include bondholders, the government if it is owned, taxes, and employees if they are owed unpaid wages, और इनको फिर दिया जाता है आखिर। तो उसके बाद किसकी बारी है? नेक्स्ट इन लाइन कौन होते हैं? जब हम अपनी साथ वगैरह बेचने लग जाते हैं, जो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं, जो बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं, जिनको हमने तनख्वाहें नहीं दी, उनको भी हमने देने हैं। फाइनली शेयर होल्डर्स रिसीव एनी रिमेनिंग एसेट्स इन द अनलाइकली इवेंट दैट देयर आर एनी। इन सच केसेस इन्वेस्टर्स इन प्रिफर्ड स्टॉक, प्रियोरिटी वाला जो प्रेफर्ड शेयर्स वाले होते हैं उनको सबसे पहले मिलते हैं, उसके बाद फिर कॉमन शेयर होल्डर्स की बात यह है। फाइनली शेयर होल्डर्स रिसीव एनी रिमेनिंग एसेट्स इन द अनलाइकली इवेंट दैट देयर आर एनी। इन सच केसेस इन्वेस्टर्स इन प्रेफर्ड स्टॉक हैव प्रायोरिटी ओवर होल्डर्स ऑफ कॉमन स्टॉक। ओके ओके बेटे, तो थैंक यू वेरी मच। ये जो हमारा कोर्स का लास्ट चैप्टर था, कोर्स का लास्ट टॉपिक है, दैट इज बैंक्रप्सी। तो हमारा कोर्स ख़त्म हो गया इंशाल्लाह। अब हमारा इंशाल्लाह जो एक असाइनमेंट आप करेगा, प्लीज़ उसको आप सबमिट कर दे नेक्स्ट वीक में अभी, ठीक है ना। और उसके बाद इंशाल्लाह हमारा जो प्रोसेस मैं आपको बताता जाऊँगा। थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।